नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा होगा, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब जो एक्शन देखने को मिल रहा है, एकदम धुरंधर स्टाइल में एक्शन हो रहा है। रातों-रात ममता के चहेते पुलिस अफसर को ईडी ने झारखंड से दबोच लिया है और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि योगी बाबा का बुलडोज़र एक दिन बंगाल में चलेगा। शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभालते ही अपना इरादा साफ कर दिया है। एक तरफ बुलडोजर का एक्शन, दूसरी तरफ ईडी का जबरदस्त प्रहार। ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री या तो छिप रहे हैं, या तो बीमार पड़ रहे हैं। ममता के जो भगोड़े अधिकारी हैं, उनके लिए शुभेंदु के पास एक अलग से प्लान है। उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। तो इसे समझते हैं। मेरे साथ अगेन कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, आपको और आपके सारे दर्शकों को भी। तो सर, शुभेंदु अधिकारी के हाथ अब कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास तक पहुंच चुके हैं। ये कैच कैसे हुआ? मैम, ये कोई थ्रिलर से कम नहीं है। आपको मालूम होगा जो इलेक्शन के दौरान अप्रैल महीने में इनको 5 बार बुलाते ही, फिर इनके घर में रेड हुई, इनको बेटे को बुलाया, ये सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और इनको डायरेक्ट लिंक 2 आदमी से मिला था। एक है सोना पप्पू और दूसरी है जॉय कामदार। जॉय कामदार अभी ईडी के हिफाजत में है। और इन लोगों पे क्या आरोप है, ये लोग बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी माफिया का नेक्सस चला रहे हैं, चुन चुन के। जिस दिन शांतनु विश्वास का घर पे रेड हुई थी, तब से ये भाई साहब का कोई ठिकाना नहीं था। इन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी डाल दिए थे, जो मैं वीवीआईपी सिक्योरिटी में अभी व्यस्त हूँ और लिप्त हो, तो इसीलिए हम नहीं जा पा रहे आपका ऑफिस में इलेक्शन तक। ठीक है, इलेक्शन हो गया, आपको 29 अप्रैल को खत्म हो गया। उसके बाद तो कोई वीआईपी है नहीं, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो उसके बाद ही भाई साहब कहाँ गए? आपको मालूम होगा जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट निकले 4 तारीख को, तो 5 तारीख ईडी ने इनके बारे में एक लुकआउट नोटिस भेजा। लुकआउट नोटिस के बारे में एक लाइन मैं बता देता हूँ। लुकआउट नोटिस का मतलब, जो हमारे जो जितने ये हवाई अड्डे हैं और बाहर जाने वाले जितना विमान और आपका रेल पथ जो भी है, या रोड फैसिलिटी जहां पे है, वो सारे चेक पॉइंट और चेक पोस्ट में लुकआउट नोटिस जाता है। ठीक है, और प्राइमरीली ये जाता है इंडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी, जो एयरपोर्ट में जो बैठे रहते हैं, जो कोई ऐसे भगोड़े ना हो जो देश छोड़ के न चले जाए। क्योंकि देश के अंदर रहेगा तो वो तो मतलब वो अस्पताल से भी उनको निकाल लेंगे। बिल्कुल। तो ये तो हम लोग सोचते थे कि ये कहाँ गए, ये बिल्कुल गायब, इनका कोई नामो निशान नहीं है। परसों पता चला एक सोर्स से, जो ईडी ने डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी सर्विस एक होता है, जो प्रैक्टिकली सारे जितने पुलिस जो है, होम डिपार्टमेंट मतलब स्टेट होम डिपार्टमेंट का जो पुलिस व्यवस्था है, उनके ऊपर एक पोजीशन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं। वो सारे सबको एक साथ मतलब इंटीग्रेट करते हैं एक सूत्र में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सारे उसके बाद इन लोगों को आइन के मुताबिक जो है सजा दिलाना, ये सारे चीज ये इंटीग्रेट करते हैं। इनका काम यही है, इनका दफ्तर का काम। क्योंकि अक्सर देखा जाता है एक क्रिमिनल एक जगह पे क्राइम करके दूसरा राज्य में चले जाते हैं, फिर तीसरे राज्य में। तो ये सारे चीज जो है एक तरफ के मतलब उनके पीछे पीछे ये लोग घूमते रहते हैं पकड़ने के लिए। तो हुआ क्या,
ये जैसे गया, ईडी ने एक एप्लीकेशन दिया, जानकारी बताइए, इंटर डिपार्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन जो शेयर होते हैं, तो उन्होंने लिखा जे हमें इन आदमी ये शांतनु सिन्हा विसर जो डीसीपी क्राइम ब्रांच है, इसके अगेंस्ट में हमने 5 नोटिसेस दिए, इन्होंने एक बार भी दफ्तर में आए नहीं, और अब तक जो है वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा था, तो नेचुरली उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उन्होंने हमको साफ बताया थे, हम तो इसीलिए हमने उनको अभी इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने तक उनको हमने बताया नहीं। तो इंटर डिपार्टमेंटल का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें सारे सबूत, वो चिट्ठी, नोटिस का कॉपी, ये सब देके भेजे थे। अब होता है क्या, ये जब तो डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी सर्विस, तो 10 मिनट लगता है इनको, ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पूरा देश भर का जितने पुलिस स्टेशन, थाना, चौकी, सब जगह पे ये मैसेज चले जाते हैं, फोटोग्राफ के साथ और पूरा विवरण के साथ। शाम को पता चला जो झारखंड में कहीं पे इनको लोकेट किया गया, पहले जो खबर मिली मुझे। ठीक है, तो मैं उतना, क्योंकि तब तक मैं अपना सोर्स से उनको कंफर्मेशन के लिए मैं भी इंतजार किया, क्योंकि ये सारे चीज जो है ऐसे सामने नहीं आता है प्रिंट मीडिया में। मैंने इसके बाहर भी दर्शकों को मैंने बहुत चीज बताया, बहुत सारे चीज होता है जो हमारे पीछे होता है, जिनकी जानकारी कुछ नहीं होता है, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, या आर्मी ऑपरेशन को लेकर। और दूसरी बात है, अगर किसी इंसान को मालूम भी है, कोई सिविलियन को, वो खुलेआम चर्चा भी नहीं करनी चाहिए हमारे हिसाब से, देश के हित में। तो फिर मैं इंतजार करते, फिर मुझे शाम तक कंफर्मेशन आया जो हाँ ये सच है। फिर पता चला, जो लोकेशन भी कंफर्म हुआ, ये जामशेदपुर के आसपास जो है कहीं पे कोई स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में इनको डिटेन किया गया, और कलकत्ता पुलिस का पूरे फौज अभी गए हैं उनको लाने के लिए। तो यही भाई साहब जो है कैसे काया पलटता है, देखिए, ये इन लोगों का बॉस था, अब वही लोग गए इनको लेके आने के लिए, खातिरदारी करने के लिए बॉस का। इनको अब तक सबको मालूम है, कलकत्ता में इनको देखा जाता था ममता बनर्जी के घर का पूजा पाठ, सामान लाना और खाना परसना गेस्ट को। तो ये बड़े, और कुछ लोग सुना है कि ममता बनर्जी को ये मां भी बोलती थी। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। और अभी तो खबर आ रहा है शाम को इनका कोई दफ्तर, ममता बनर्जी का जो दफ्तर थे, नवान्न कुछ कहीं पे नहीं था, लेकिन इनका दफ्तर जो है वही कालीघाट थाना में। एक दूसरा बात है, एक इन्होंने बनाया था पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का मतलब अब पूरा पुलिस को जो है तृणमूल कांग्रेस का कैडर बना दिए थे। इनके ये पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के जो जितने सदस्य, सारे कलकत्ता पुलिस का, वेस्ट बंगाल पुलिस का थे, इनके वाइफ भी आके बहुत बार मतलब बड़े भड़काऊ भाषण वाषण दिया भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ, ऐसा चलते आ, ये सब हम जानते हैं, हम लोग देखे ये सब चीज। और ये पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होने से पहले इन्होंने अपना एक मीटिंग बुलाई थी, यहाँ पे शांतनु सिन्हा विश्वास को दिखाया गया, उसका एविडेंस भी है। सबको बोल रहे जो हम चाहते हैं जो हमारा जो सरकार अभी चल रहा है उसी वही चले, क्योंकि वही चलने में हम लोगों का फायदा है, हम लोगों का ऊपर का छतरी है, हम लोगों का जिंदगी सिक्योर्ड है, हमारे बीवी बच्चे सब सिक्योर रहता है। तो ममता बनर्जी को और उनके पार्टी का सारे जो है सपोर्ट में हम सबको इनवाइट करते हैं। ये है पुलिस, कलकत्ता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस। मैं आपको बताया था एक पॉडकास्ट में, सबसे बड़ा क्रिमिनल यहाँ पे ये पुलिस है।
और उनको काम दिया गया क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, वो क्या काम पकड़ेंगे? प्लीज। एक थोड़ी सी दर्शकों को भी याद दिला देना चाहता हूँ। मैंने 3 दिन पहले बताए थे, करीब 92 पुलिस ऑफिसर्स को कलकत्ता से, और कलकत्ता के सबर्ब्स में जो पोस्टिंग थे बहुत सालों से, इन लोगों को दूर दराज जंगल पहाड़ पे पोस्टिंग कर दी। यही था पूरा शांतनु सिन्हा विश्वास का गैंग। जो गैंग ये पूरा नेक्सस चलाते थे बिल्डर के साथ, सोना पप्पू के साथ। देखिए, एक तरफ बिल्डर हो गया, एक तरफ माफिया हो गया, एक तरफ पुलिस हो गया, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा। तो ये जो है ये नेक्सस है। इस नेक्सस में बिल्डर पकड़े गए, शांतनु सिन्हा विश्वास डिटेन हो गया। कल सवेरे, मतलब शाम होते होते आज आपको पता चल जाएगा जो इनको कलकत्ता लिया गया। अभी बचा कौन? सोना पप्पू, वो भी पकड़े जाएंगे 2-4 दिन। दूसरी बात, जिस बहुत सालों के बाद पिछले 2 दिन में मैं कलकत्ता के सड़क में जब जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं जो पुलिस को जहां पे सड़क पे होनी चाहिए वहीं पे ड्यूटी कर रहा है बेचारा। अब तक हम लोग 10 साल से यही देखे, जहां पे पुलिस को होनी चाहिए, जो चौकी में होने चाहिए, ये ट्रैफिक सिग्नल में होने चाहिए या ट्रैफिक कंट्रोल में, उनको दिखाई नहीं देता है। थोड़ा दूर, थोड़ा 100 मीटर दूर, 200 मीटर, 300 मीटर दूर पे खड़े रहते, क्योंकि उनका काम था कमाई करना, सड़क पे खड़े होके। तो अभी सब बिल्कुल अपना अच्छा लगा। अच्छा इसीलिए लगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होनी चाहिए, सुरक्षित ऐसी होनी चाहिए। और जिस सुरक्षा के चलते इतना बड़ा मतदान मिला भाजपा को, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार का ऊपर का जिम्मेदारी है इसको निश्चित करना। उदय सर, ये तो जिस दिन आपको याद होगा आईपैक पे रेड हुई थी ईडी की, तो ये तो बिल्कुल बगल में खड़े थे ना ममता दीदी के, जो वो अंदर से सबूत लेके आ रही थी, इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत थे, लैपटॉप था, पेन ड्राइव थी, वो सब तो यही निकाल के लेके आ रहे थे ना। तो ये तो आईपैक का भी सारा काला चिट्ठा खोलेंगे ना। अब चूंकि आप बता रहे हैं कि वो उनको डिटेन किया हुआ, तो पूछताछ भी चल रही होगी ना। पूछताछ तो चल रही है जबरदस्त, और होगी, क्योंकि ये तो अभी उगलेगा जो ये हार्ड डिस्क और ये लैपटॉप और ये सारे डिजिटल एविडेंस लेके ममता बनर्जी कहाँ गई थी, क्यों आई थी, सारे सब कुछ। दूसरे पूछताछ में ये पता चलेगा जो ये इतने दिन तक कहाँ छुपे थे, इतने दिन ये ममता बनर्जी के घर में ही छुपे हुए थे। ये सब कहानी, अरे सारे जो है ये एक केस सब एक साथ जोड़ेंगे ईडी। और ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ईडी का याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये सब जुडिस है अबाउट जो चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जाके सरकारी कर्मचारी को बाधा दिया, सारे सबूत मिटाया, और उनके साथ दिखा गया आईएएस आईपीएस सब बैठे हुए, पूरा नौकरशाही जो चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल में है सारे सर, उसमें मैं नाम लेके बताता हूं, देखिएगा ये लोग अभी भूल जाए नौकरी का। नंदिनी चक्रवर्ती, चिफ राजीव कुमार उस टाइम के डीजी, अभी ये तृणमूल के राज्यसभा के सांसद बने, ठीक है। पुलिस कमिश्नर कलकत्ता शिवप्रतिम सरकार, उसके बाद संत, ये सारे जो पूरे लाइन से उस टाइम का सारे जो लोग उस दिन ममता बनर्जी के साथ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में रेड के दौरान थे, जिस टाइम में ममता बनर्जी ये सारे डिजिटल एविडेंस को लेकर के चले गए थे, और मतलब वो पब्लिक के सामने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया थे, ये लोग सब खड़े थे लाइन से। ये लोग तो कोई अशक्त स्तंभ रखने का
इनका कोई हक नहीं है एक हमारे हिसाब से, क्योंकि इनसे बड़ा देश के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी और कुछ नहीं हो सकता है। जो अब देश का संविधान के लिए जो रक्षक आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसमें आप पूरी तरह फेल किया, देश के साथ देशवासियों के साथ धोखा किया। बाहर वाले जो धोखा करते हैं, जो धोखेगर मतलब हमारे बाहर से जब टेररिस्ट अटैक होता है, जो हम लोग करते हैं उसका एक्शन पे जो रिएक्शन अंदर जो लोग करते हैं उनका रिएक्शन कुछ अलग टाइप का होता है। यहाँ पे कोई ब्रह्मोस और ये सब राफेल का जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे कानून इतना है, इतना संविधान हम पे ऊपर हमारा इतना भरोसा है जो ये लोग का आइन के मुताबिक सही कार्रवाई होगी और ये पूरे देश देखेंगे। उदय सर, जैसे आप बता रहे हैं कि उनको झारखंड से लेके आया जा रहा है, बंगाल में भी पूछताछ होगी जब इनको लेकर के आएंगे। अब आगे क्या देख पा रहे हैं आप? मैडम आगे नहीं, मैं पीछे देख रहा हूँ। पीछे का ही हमें बताइए। यस मैडम, मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कैंपेन जब चल रहा था तो हमें एक दिन खबर मिली हेमंत सोरेन जी आएंगे ममता बनर्जी कैंपेन के लिए। आ सकता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। तेजस्वी भी आए थे, लाल टोपी भी आए थे, ठीक है, तो सब आते रहते हैं, तो वो भी आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक लास्ट मोमेंट पे ये खबर आई जो उनका एयरक्राफ्ट को लैंड करने का परमिशन नहीं मिली। तो अभी मुझे थोड़ा सा खटक लग, देखिए ये दिमाग का जो ये है ना, ये कैसे हो सकता है? चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिला लैंड करने का, जहां पे उधर से योगी जी आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस आ रहा है। फडणवीस जी तो प्लेन से आए थे, योगी जी भी प्लेन से आए थे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से जो है बाहर के डिस्ट्रिक्ट में गए। तो ऐसा तो कोई क्लाइमेट या मतलब प्रॉब्लम नहीं है जिसमें हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता है। और चलिए हो सकता है ऐसा जो हेमंत जी को पता चल गया ममता बनर्जी हारने वाला है तो उसमें वो पैर नहीं रखना चाहते। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि ये सारे अगर सचमुच संतोष विश्वास झारखंड में पकड़े गए और डिटेन हुआ, सचमुच का डिटेन वहीं पे हुआ, तो उसके पीछे तो वहां के भी नौकरशाही वही तो पनाह दिया होगा। और ये पॉलिटिकल इसको क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया एक शब्द है इसका, मतलब ये पॉलिटिकल घेराटों में पूरा जो है अपना बच गए थे। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस और वहां पे तृणमूल कांग्रेस का इंडी जोट का साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिल्कुल, आपने कनेक्शन बड़ा गजब का लगाया है ना? तो जो आप कह रहे थे कि पहले ये ममता दीदी के घर में रहे, फिर ये झारखंड में हेमंत सोरेन की कस्टडी में रहे, इजंट इट? मतलब तो वही निकाल रहे हैं। और आपको इसमें ऐड कर दूं मैं थोड़ा सा, आपको याद होगा जिस समय केजरीवाल जिस समय उनका पकड़ने का नंबर आ रहा था, तो उससे पहले तो हेमंत सोरेन को भी ईडी तलाश कर रही थी ना, एंड उसको हेमंत सोरेन को अरविंद केजरीवाल ने सजेस्ट किया कि तुम बेटा यहाँ से फरार हो जाओ। लेकिन पता नहीं वो दिल्ली से तो चले गए, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से रिजाइन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। और अब आप देखिए ना तार कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा वो शेख जो थे, शाहजहान शेख को तो करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको तो 50 दिन से ज्यादा दिन तक ममता दीदी ने अपने घर में छिपा के रखा था। घर पे नहीं, ठीक है। और
बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल पुलिस का बिल्कुल उनका लॉन्च पे और उनकी देखभाल में एक छोटा सा टापू है सुंदरबन के अंदर, चारों तरफ जो वो नदी, ये जो बाद में जी। मतलब आगे जाके जो बांग्लादेश में इंटर करता है वहीं पे उनको रखा गया और था। और इनको भी कुछ ऐसे ही किया गया होगा। अब चूंकि शुभेंदु अधिकारी, उनका जो शिकंजा है बड़ा जबरदस्त है और टेरर बड़ा जबरदस्त हो गया, तो उधर उनकी सिक्योरिटी वगैरह सारी छीन ली गई। अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी हैं, तो ममता जी ने सोचा होगा कि इनको यहाँ से कहीं और पार्सल किया जाए, इसीलिए इनको झारखंड में भेजा गया। उनको लगा होगा कि इंडी का हमारा है ही है टाई अप, आजकल थोड़ा वह उभर भी रही हैं कि यहाँ से तो मैं फारिग हो गई हूँ, अब मैं उधर का मोर्चा संभालूंगी। हालांकि अभी तो होश नहीं आएगी इन्हें, जो इन्होंने अदालत अदालत का खेल शुरू किया हुआ था, उसमें भी इनको सुप्रीम कोर्ट अभी छोड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये इनका जो चहेता आईपीएस अफसर है, यानी कि शांतनु सिन्हा बिश्वास, झारखंड में इन्होंने पनाह ली होगी। जी सर। मैडम, पश्चिम बंगाल में पिछले 3 दिन से 72 घंटे से शुद्धिकरण चल रहा है। ऐसा बहुत सारे जगह पे बिल्कुल। जो हमको देखने में आया, जो हो रहा है, नमाज सड़क पे बंद, मस्जिद से जो माइक्रोफोन और माइक से जो इनको 5 वक्त के जो आवाज जोर जोर से निकालते थे, आप पसंद करे ना करे, उस धर्म में है नहीं है, तभी भी आपको जबरदस्त सुनाई पड़ता है, बंद। कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जितने गवर्नमेंट के जमीन पे तृणमूल ऑफिस, पार्टी ऑफिस बना के रखे थे ये लोग, सबको आज रात से बिजली और पानी बंद। दूसरी बात है, और जितने कल से ये सारे जो है बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल। मतलब आज से शुरू हो गया, ठीक है। और जो एनक्रोचमेंट का, जो अतिक्रमण का, मतलब भयंकर प्रॉब्लम है कलकत्ता में। जी। कहीं बहुत पे ज्यादा। कोई यहाँ पे चलने के लिए एक सड़क पे कोई जगह नहीं है, आम आदमी को पैदल चल के जाए, क्योंकि सारे जगह पे तो स्टॉल और घुमसे वाला और ये सब पूरा भर। और ये लोग को बैठा है कौन? सारे लोकल काउंसिलर, सबका जो है जितना ऑटो चलता है कलकत्ता में, उनका महीना भर का है 1200 रुपया देना पड़ता है। सारे रेट कार्ड है, बड़े ईमानदारी से, ऐसा नहीं है 1200 का कोई 1250 लेगा, लेकिन देना पड़ेगा आपको अगर ऑटो का लाइसेंस चाहिए। और ऑटो आपको, ऑटो कौन लोग चलाता है? तो यहाँ पे सबसे खुश जो है वो वर्ग है ये ऑटो ड्राइवर, ये जो ट्रक ड्राइवर है, जो ये सामान ट्रांसपोर्ट का काम जो लोग देखते हैं, बड़े खुश है, क्योंकि इनका अभी बोला कि कहीं पे भी टोल फ्री नंबर, कहीं पे भी कोई आपको सड़क पे पैसा मांगता है ओवरलोडिंग या जो भी ये करके, अब सीधे इस नंबर पे फोन कीजिएगा, सब बंद। शुद्धिकरण देखिए इतना तक हुआ, आपको मालूम है नेशनल हाईवे पे सिर्फ टोल प्लाजा है, ठीक है ना। दूसरा होता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको देखभाल करते हैं, तो कुछ जगह पे ऑथोराइज टोल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऑथोराइज टोल जितना अगर 10 है, तो अनऑथोराइज टोल आपको 100 मिलेगा। कुछ नहीं, एक लकड़ी का एक लगा के बैठे हैं, आपको देना पड़ेगा। उसमें रेट फाइनल है आपका, गाड़ी है, ट्रक है, टेम्पो है, ऑटो, सबका रेट फिक्स्ड है। और ये सारे अब रातों रात सब गायब। गायब मतलब कि एक नोटिफिकेशन मनोज अग्रवाल जो चीफ सेक्रेटरी का सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गया, जो 30 तारीख के अंदर ये सारे बंद होने चाहिए और पूरा रिपोर्ट दीजिएगा कितना ऑथोराइज है आपका डिस्ट्रिक्ट में और कितना अनऑथोराइज था,
और कितना अनऑथोराइज आपने डेमोलिश किया, मतलब तोड़ दिया बुलडोजर से, वो जैसे हो वो हमको नहीं। और पुलिस को भी साथ में बोला आप उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी को भी रिपोर्ट देनी है अलग से, दोनों रिपोर्ट मैच हो गई। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास, जिस तरीके से इन पर एक्शन हुआ है और शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले निशाना देखिए साधा है उस अवैध तंत्र पर जो सालों से बंगाल की जड़ों को खोखला कर रहा था। अब यूपी और एमपी की तर्ज पर बंगाल में भी सड़कों पे आप बुलडोजर को गरजता हुआ देख रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, टोल वसूली, ये सब चीजें जो है इनका सफाया हो जाएगा और शुभेंदु का बिल्कुल साफ संदेश है कि अपराध और भ्रष्टाचार के लिए अब कोई जगह नहीं है। तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बंगाल का शुद्धिकरण है। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को अपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां शांतनु सिन्हा विश्वास के बारे में दी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।